घने पहाड़ों के बीच एक पुराना जंगल था। इतना शांत कि हवा भी पेड़ों से टकराकर फुसफुसाती थी। जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक बूढ़े बाबा रहते थे। लोग उन्हें वन बाबा कहते थे। गांव वाले मानते थे कि बाबा के पास अजीब शक्तियां हैं, पर कोई नहीं जानता था कि वो शक्तियां सच थीं या सिर्फ डर। एक दिन गांव का 15 साल का लड़का आरव अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में चला गया। रात होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगीं और अंधेरा गहराता गया। अचानक उसे झाड़ियों से आवाज आई, आरव, इधर आ। आरव का दिल कांप गया, लेकिन अंदर से हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा। वो झोंपड़ी के पास पहुंचा और बाहर देखा। उसका कुत्ता शेरू बाबा के पास बैठा था। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, डर मत बेटा, जंगल में जो ढूंढते हो वो मिलता नहीं, खुद सामने आता है। आरव को समझ नहीं आया। बाबा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, तुम अकेले नहीं हो, ये जंगल मेरे बच्चे हैं और अब तुम भी। उसके बाद झोंपड़ी के अंदर एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली गई। अंदर एक तावीज था जिस पर कई जानवरों के निशान बने थे। बाबा ने कहा, यह जंगल कभी इंसानों का नहीं था, इंसान ने इसे छीना, अब समय है कोई इसकी रक्षा करे। आज से ये तावीज तुम्हारा है। जैसे ही आरव ने तावीज छुआ, हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, जमीन हिली, पेड़ों से चमक निकली। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। आरव ने देखा बाबा धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, कभी कोई जंगल को नुकसान पहुंचाए तो याद रखना, जंगल तुम्हारे साथ है। और बाबा गायब हो गए। अगली सुबह जब लकड़ी काटने वाले लोग जंगल में आए, उनके हाथ अपने आप रुक गए, फावड़े गिर गए और पेड़ों के बीच से शेरू ने जोर से भौंका। साथ में हवा गूंजी जैसे जंगल जीवित हो गया हो। आरव दूर खड़ा था, तावीज चमक रहा था और लकड़ी काटने वाले डर कर भाग गए। अब जना गया कि जंगल को नया रक्षक मिल चुका था। बाबा के गायब होने के बाद आरव को यकीन तो हो गया था कि उसके पास कोई शक्ति है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उसे इस्तेमाल कैसे करे। कई दिन बीत गए, जंगल शांत था, लेकिन एक रात गरजते ट्रकों की आवाज ने शांति तोड़ दी। कुछ लोग बड़े बड़े मशीन और आरी लेकर जंगल काटने आए थे। उनका नेता था वीर कश्यप, एक लालची ठेकेदार। उसने जोर से कहा, आज इस जंगल को जड़ से खत्म कर दो, सुबह तक सब पेड़ गिरा दो। जमीन हिर उठी, पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। पर आरव को यह खबर मिल गई। वो भागते हुए जंगल पहुंचा। तावीज तेजी से चमक रहा था, पर इस बार दुश्मन मजबूत था। वीर कश्यप ने बाबा को भी कभी जंगल से निकालने की कोशिश की थी। वो जानता था कि यह जगह रहस्यमयी है। उसने आदेश दिया, अगर कोई लड़का रोके तो उसे पकड़ लेना। आरव डर गया, पर उसे बाबा की बात याद आई, जंगल तुम्हारे साथ है। उसने तावीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। अचानक भूचाल जैसा कंपन, हजारों पक्षियों की उड़ान, भेड़ियों की गूंजती हुई आवाजें, जंगल जाग उठा। पेड़ों की शाखाएं मशीनों में फंसकर उन्हें रोकने लगीं। जमीन दरकने लगी और ट्रक कीचड़ में धंस गए। भेड़ियों ने मजदूरों को कोई चोट पहुंचाए बिना दूर भगा दिया। पर अब असली मुकाबला बचा था, आरव वर्सेस वीर कश्यप। वीर ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और बोला, मैंने पहले भी उस बूढ़े बाबा को हटाया था, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही आरव को सब समझ आ गया। बाबा जंगल के लिए कुर्बान हुए थे। आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा। तावीज चमक उठा और तेज हवा चली। पेड़ की एक मोटी बेल आगे बढ़कर वीर की पिस्तौल छीन ले गई। वीर डर कर घुटनों पर गिर पड़ा। आरव आगे बढ़ा और कहा, जंगल दुश्मन को नहीं मारता, बस रोकता है। ये जगह इंसानों का शिकार नहीं, संरक्षण है। वीर कांपते हुए बोला, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं कसम खाता हूं। जंगल शांत हो गया। जानवर वापस लौट गए, पेड़ स्थिर हो गए। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर तभी हवा में वही बूढ़ी आवाज गूंजी, तुमने पहला इम्तिहान पास किया बेटा, लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी है। तब से आरव ही जंगल का रक्षक बन गया।